हर्षद मेहता से भी बड़ा था ये स्कैमर। जी हाँ, अगर हम बात करें शेयर बाजार की तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने शानदार स्कैम किया हुआ है, जिनके दांव पेचों से पूरा खेल ही बदल गया है। वैसे एक थे शख्स केतन पारेख, वो बंदा जिसने पैसे को ऐसा घुमाया कि अमीर और गरीब सब चक्कर में पड़ गए। अगर हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता है तो केतन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बुल कहा जा सकता है। पर यह बुल भी एक दिन धाराशाही हो गया था और इसकी वजह थी उसका घोटाला। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि केतन पारेख जो है वो कोई सड़क छाप आदमी नहीं था। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और ब्रोकरेज बैकग्राउंड से आता था, यानी शेयर मार्केट का जो खेल है उसके खून में था। उसके करियर की शुरुआत ही शेयर बाजार के किंग हर्षद मेहता के साथ हुई थी। वहीं से उसने सारे ट्रिक्स सीखे थे और आगे चलकर उसे इसी सब चीजों ने शेयर बाजार का उस्ताद बना दिया था। 1999 से 2000 में जब इंटरनेट और .com का बूम आया था, तब केतन ने इस मौके को भांप लिया था। उसने आईटी, टेलीकॉम और एंटरटेनमेंट कंपनियों में पैसे भी लगाए थे, पर वो बड़ी कंपनियों की बजाय छोटी और कमजोर स्टॉक्स पर बहुत ज्यादा खेलता था, क्योंकि इन्हें ऊपर उठाना बहुत आसान था। अब जरा सोचो, केतन जिस भी स्टॉक को छूता था वो रॉकेट बन जाता था। लोग कहते थे कि केतन भाई ने खरीदा है, खरीद लो, अब तो ये उड़ने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। केतन को लोग वन मैन आर्मी और पेंटाबुल भी कहकर बुलाने लगे थे। केतन का पहला गेम शुरू हुआ था पेंटाफोर सॉफ्टवेयर के साथ हुआ था। ये चेन्नई की कंपनी थी जो बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूब चुकी थी। केतन ने प्रमोटरों के साथ हाथ मिलाया, कंपनी के शेयर खरीदे और फिर उन्हें खुद के ही नेटवर्क के जरिए बार बार खरीद कर बार बार बेचकर उनकी कीमतें बढ़वाने लगा। नतीजा ये हुआ कि पेंटाफोर का जो शेयर था वो 175 से 2700 रुपए तक पहुंच गया। जो पहले चाय के दाम में मिल रहा था, अब वो सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया था। लोगों ने इसको पेंटाफोर फॉर्मूला का नाम भी दे दिया और केतन ने ये जादू सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि अपनी 10 कंपनियों पर आजमाया था, जिन्हें बाद में K10 कहा गया था। इनके शेयर ऐसे चढ़े जैसे आईपीएल में विराट कोहली के रन्स चढ़ते हैं। लोगों का कहना था कि केतन के पास जो है वो जादू की छड़ी है, पर असल में ये छड़ी पंप एंड डंप स्कीम थी। अब चलिए जान लेते हैं ये स्कीम क्या था। केतन पहले बेकार और जितने भी सस्ते स्टॉक्स थे वो उठाता था, फिर उसकी कीमत जो है वो बढ़ाता था। मीडिया और अफवाहों से उसे बहुत ज्यादा हाइप दिलवाता था। जब शेयर ऊंचाई पर पहुंच जाते थे तो वो शेयर बेचकर माल बनाता था और आम लोग जो है वो घोटाले में आ जाते थे, घाटे में आ जाते थे। कहने का मतलब ये है कि उसने आम निवेशकों को सपने दिखाए, पैसे फंसवाए और खुद उनका पैसा लेके भाग निकला। 2001 में बजट पेश हुआ और अगले ही दिन शेयर बाजार धड़ाम हो गया। इस गिरावट ने सेबी और आरबीआई को जांच करने पर मजबूर कर दिया। जांच में पता चलता है कि केतन ने बैंक ऑफ इंडिया से 137 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि केतन ने सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि बैंकों और सरकारों को भी लूटा है। उसने मॉरिशस के टैक्स लूप होल का फायदा उठाकर राउंड ट्रिपलिंग की, यानी कि पैसा घुमाकर सफेद कर दिया। SIFO के मुताबिक केतन ने करीब 40,000 करोड़ का स्कैम किया था। इस स्कैम की वजह से माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दिवालिया हो गया। इस बैंक ने केतन को 1200 करोड़ का लोन दिया था, जो ब्याज के साथ बढ़ते बढ़ते जो 21,000 करोड़ तक पहुंच गया था। जब बात आई पैसे लौटाने की तो केतन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और मामला रफा दफा करने में कामयाब हो गया। लेकिन केतन को 2017 तक शेयर बाजार से बैन कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में वो फिर से चर्चा में आ गया है जब सेबी ने उसके एक नए फ्रॉड को, यानी कि फ्रंट रनिंग घोटाले को पकड़ा हुआ है। इस बार मामला करीब 65.77 करोड़ रुपए का है, जिसमें केतन ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के ट्रेड्स में हेरफेर की है। सेबी ने न सिर्फ उसके अकाउंट को अब सीज कर दिया है बल्कि उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ये बंदा, खैर इस वीडियो में मैंने आपको लगभग वो सारी बातें बताई दी है कि आप जान पाए कि आखिर केतन पारेख कौन है। अगर आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं और भी किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जो कि लेंथ काफी उसकी बड़ी रहने वाली है और पूरी बात फैक्ट के साथ होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।